तमाम मसीह बहन भाइयों को देखने वालों की तरफ से सलाम। मेरा नाम पास्टर आज़म है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर अशरफ का, जिनकी वसीले से आज मैं यहाँ आया और खुदा का जो ज़िंदगी बख्श कलाम है सुना सकूँ। खुदा के कलाम मुक़द्दस में से हम देखते हैं मत्ती के अंजील और उसका 8 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर हम 3 आयत तक खुदा के कलाम मुक़द्दस को पढ़ेंगे, सुनेंगे और इस पर अमल भी करेंगे। तो अज़ीज़ों, आज का जो टॉपिक है हमारा है शिफा के मतलब है। तो हम देखते हैं कि खुदा के कलाम मुक़द्दस में से जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली। और देखो एक कोड़ी ने पास आकर उसे सजदा किया और कहा कि ऐ खुदा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जा। वो फौरन कोर्ट से पाक साफ हो गया। खुदा के कलाम पर उसकी खास बरकत हो, आमीन। जो आज का हमने खुदा का कलाम मुक़द्दस में से पढ़ा है, सुना है, ज़रूर कि हम इस कलाम पर बरकत पाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह जहाँ पहाड़ पर था तो उतर रहा था तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे थी। और यहाँ हम देखते हैं कि एक कोड़ी भी जो कि यीशु मसीह के पास आया। तो जब कोड़ी ने पास आकर उसे सजदा किया और कहा कि ऐ खुदा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। तो अज़ीज़ों, खुदा यीशु मसीह ने उस कोड़ी के, उस आदमी के ज़िंदगी में गौर किया और देखा कि 3 असूल हैं। तो अज़ीज़ों, जब उसने शिफा पाई तो उसकी ज़िंदगी में 3 असूल थे। पहला असूल था कि वो खुदा यीशु मसीह के पास आया। तो अज़ीज़ों, जब हम भी करेक्ट जगह पर जाएंगे और यीशु मसीह के पास आएंगे तो ईमान रखते कि हम भी उस कोड़ी की तरह शिफा पाएंगे। तो अज़ीज़ों, जब कोड़ी यीशु मसीह के पास आया और फिर दूसरा असूल था कि उसने सजदा किया। तो अज़ीज़ों, हमने भी जब अपनी ज़िंदगी में शिफा लेनी है, मौज़ा लेना है, तो फिर ज़रूर है कि हमें भी यीशु के पास आना है और फिर हमें भी सजदा करना है, घुटनों के बल होकर मिन्नत करनी है और खुदा से दुआ करनी है, मिन्नत करनी है। तो इसी तरह अज़ीज़ों देखा जाए तो फिर उसने खुदा यीशु मसीह ने उसकी ज़िंदगी में तीसरा असूल देखा है। उसने तीसरा असूल क्या देखा है? उसने कहा कि अगर खुदा तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। तो ज़रूर है कि अगर हम भी खुदा की मर्ज़ी चाहेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में मौज़ा हासिल कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में शिफा जारी कर सकते हैं। तो अज़ीज़ों देखा जाए तो यीशु मसीह ने ये 3 असूल उस आदमी की ज़िंदगी में देखे। तो यीशु मसीह क्या कह रहा है? यीशु ने उसका हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। तो अज़ीज़ों, यीशु भी हमें छूना चाहता है। यीशु भी पहाड़ की तरह हमारी ज़िंदगी में उतरना चाहता है। जैसे वो कोड़ी की तरह उतरा है, इसी तरह वो हमारी भी ज़िंदगी में उतरना चाहता है। और वो चाहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी क्या पाक साफ हो जाओ। तो खुदा यीशु मसीह हमारा जो कि हमें पाक साफ करना चाहता है, हमें हर कोड़ से पाक साफ करना चाहता है, हमें हर बीमारी से पाक साफ करना चाहता है, हमें हर दुख से पाक साफ करना चाहता है। तब करेगा जब हम भी अपनी ज़िंदगी में ये 3 असूल रखेंगे। पहला असूल है कि हमें यीशु मसीह के पास आना है और फिर दूसरा असूल है कि हम यीशु मसीह को सजदा करें। जब हमने अपनी ज़िंदगी में शिफा लेनी है, मौज़ा लेना है, अपने हालातों को तब्दील करना है, तो ज़रूर है कि हम घुटनों के भालों पर खुदावंद से दुआ करें। और तीसरा असूल है कि हम खुदा की मर्ज़ी चाहिए। तो अज़ीज़ों, जब हम खुदा की मर्ज़ी चाहेंगे तो ज़रूर है कि हम अपनी ज़िंदगी में जैसे खुदा यीशु मसीह ने उसका हाथ बढ़ाकर छुआ और फिर कहा कि मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो, इसी तरह खुदा यीशु मसीह भी हमें शिफा देने की कुदरत रखता है और खुदा हमें भी हर बीमारी से शिफा दे सकता है। आप चाहते हैं तो फिर अपने इस कोड़ी की तरह 3 असूल अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। ईमान रखता हूं कि खुदा आपको भी शिफा देगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।